बिजनौर जिला मेडिकल अस्पताल के डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ के बीच हुई नोकझोंक का वीडियो वायरल। बड़ापुर क्षेत्र के गांव हमजापुर निवासी गजरा देवी 2 दिन से अस्पताल में भर्ती है। गजरा देवी गुर्दों की दिक्कत होने के कारण जिला मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुई थी। सीनियर डॉक्टर एस.के. डाबरे और डॉक्टर अबू हाशिम के देखरेख में उपचार चल रहा है। बुधवार को स्टाफ नर्स की ड्यूटी वार्ड में थी। वहीं एक दिन पहले ही डॉक्टर अबू हाशिम ने गजरा देवी का पूरा जांच करके उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया था और अस्पताल में मौजूद दवाइयां भी चलाना शुरू कर दी थी। वहीं गुर्दों की दिक्कत ज्यादा होने के कारण उन्हें दवाइयां बाहर से मंगानी पड़ी, जिसके चलते वहां मौजूद स्टाफ नर्स ने गजरा देवी को वह दवाइयां लगाने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन जब सुबह में सीनियर डॉक्टर एस.के. डाबरे राउंड पर आए तो उन्होंने मरीज को लगाई गई दवाइयां और वहां मौजूद रखी दवाइयां चेक की तो वह दवाइयां सारी की सारी ऐसी ही रखी मिली। तभी डॉक्टर उन दवाइयों में से मरीज को एक इंजेक्शन लगवाते हैं और बाकी दवाइयां ब्लड चढ़ाने के बाद चालू करने की बात करते हैं। लेकिन 11:30 बजे उसकी हालत अधिक बिगड़ गई। इस दौरान तीमारदारों ने वहां मौजूद नर्स से हालत बिगड़ने की शिकायत की। नर्स के देखने के बाद भी मरीज की हालत ठीक नहीं हुई। इस पर नर्स ने डॉक्टर अबू हाशिम को फोन कॉल की तो डॉक्टर अबू हाशिम ने सीनियर डॉक्टर एस.के. डाबरा से मशवरा कर कुछ समय के बाद आने की बात कही। तो इस पर ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ नर्स ने डॉक्टर अबू हाशिम से अभद्र व्यवहार करना शुरू कर दिया। लेकिन डॉक्टर अबू हाशिम कुछ देर बाद रूटीन मरीज देखने के लिए वार्ड में पहुंच गए। आरोप है कि नर्स ने चिकित्सक से बदसलूकी करना शुरू कर दिया और इस दौरान तीमारदारों ने भी सीएमएस से नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। उनका कहना है कि चिकित्सक तो सुबह शाम रूटीन चेकअप के लिए आ रहे हैं, लेकिन चिकित्सकों की लिखी दवाई अभी नहीं लगाई जा रही और बाहर से मेडिकल स्टोरों से दवाई लाने के बाद भी मरीज को दवाई नहीं लगाई जा रही। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल से सिर्फ औपचारिकता पूरी करने के लिए दवाई दी जा रही है। वहीं चिकित्सक डॉक्टर अबू हाशिम का कहना है कि आरोप निराधार है और वह मरीजों के इलाज के दौरान स्टाफ से कुछ कहते हैं तो वे अभद्रता करते हैं। चिकित्सक और नर्स ने प्राचार्य और सीएमएस से एक दूसरे की शिकायत की है। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य तुहिन ने बताया कि दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं। सीएमएस के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित की जा रही है। जांच के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। वहीं बेहतर उपचार के लिए कुछ दवाई ही बाहर से लिखी जाती है। दवाइयां जिला मेडिकल अस्पताल में मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? बताइए क्या मामला हुआ है आज? डॉक्टर साहब ने दवाई मंगवाई थी। वे दवाई हमारी कल 4 बजे से भी पहले आई रखी थी। मेडिकल से मंगवाई हमने 1000 रुपये की दवाई। तो हम बोले मन की हमारी दवाई नहीं लग रही, मरीज हमारा कंडीशन ज़्यादा खराब। वे बोले जी हम बिना डॉक्टर के नहीं लगा सकते जब तक हमें नहीं बताएंगे। ये बात किसने कही? देखो मैं तो नहीं जानती, मुझे तो पता नहीं है। स्टाफ हाँ, स्टाफ को फिर मैडम की गाली गुहा दी होंगी जैसा भी कुछ हुआ है फोन पर। ये बात हाँ भैया दवाई भी हमारी रखी है, अब लगी है वो 2 तक छुट्टी है। तो क्या मतलब यहाँ पे डॉक्टर नहीं आते या स्टाफ नहीं देखता? क्या वजह है, क्या समस्या है? नहीं आए थे जब। हाँ, स्टाफ की भी कोई लापरवाही है इसमें कि इन्होंने देखा यहाँ पे आके? लापरवाही स्टाफ तो जब देखा जब डॉक्टर बताएंगे। डॉक्टर तो ट्रीटमेंट कर रहा है, जो लिख के जा रहा है डॉक्टर ने देख के गया था। सुबह के टाइम तो देख गए थे। क्या परेशानी है आपके मरीज को? हमारे मरीज को तो क्या कहते हैं सांस की ज़्यादा दिक्कत है। कब से भर्ती है यहाँ पर? कल सर ब्लड चढ़ रहा है। हाँ ब्लड चढ़ रहा है। एक बोतल कल चढ़ी, एक हमने करी। किसने लिखा है? किसने लिखा है? किसने लिखा है? ये किसने लिखा है? किसने लिखा? तुम्हें बताओ। ये रात में इंजेक्शन लगता है, इस इंजेक्शन का सुनो। जब कल बताया था ना तुम्हारे मरीज की हालत बहुत खराब है, कल ही बताया था ना। ये इंजेक्शन रात में लगने का टाइम होता है, दिन में नहीं लगता है। रात में मतलब शाम को 7 बजे टाइमिंग होता है लगने का। रात में लगता नहीं हो। मेरी बात सुनो, गरीबियान मेरी बात सुनो। गरीबियान में किसी आ जा, बाहर की दवाई लेने पड़े जा। सब दवाई बाहर से हम मंगाएंगे तो प्राइवेट का भी कर सकते हैं। ये बाहर की तो नहीं है, ये तो हमारी है। ये भी नहीं लगे। ये क्लियर होता है। ये सुबह लगी है।
जक्सन कल सही स्टेप लगाई वो जक्सन अभी तक नहीं लगा, अभी तक वो दवाई नहीं लगी। बार-बार इसके पास चक्कर मार रहा है। नहीं बाहर नहीं बाहर से नहीं, ऐसी वो ऐसी तुम नहीं लेंगे तो वो अभी तक नहीं लगी। ये तो हमारे लगा के ये तो हमारे पास है। यहाँ वाली मिलेगी हम सब ये सुबह से लगवाएंगे। नहीं निकली है। वो मैं नहीं कह रही कि हम बाहर से लेकर आए, ऐसी नहीं हुई हमारे पास से। मैं तो कह रही हूँ कि कल से ही वो दवा ऐसे नहीं ऐसी बार-बार चक्कर मार रहा है, हो जाएगा। कल इस तरह की हम नहीं कर सकते, आज सुबह दवा बताएंगे तो हमें दवा नहीं दी। रात की दवा हमें कोई पता नहीं, हमने अपनी जमीन जाती है वो हम सब लगवाएंगे। जो मैं दवा कोई तुम मेडिकल को लिख रहे हो, हमारा फायदा ही किस बात का हो जाए। बाहर की दवा हम नहीं लगाएंगे, हमारे सीएम ने हमारा बाहर दवा हम नहीं लगाएंगे। मैं खुद इतनी महंगी लेंगे और बाहर दवा नहीं लगाएंगे, ये सबको पता होगा। तो जब यहाँ तक है कोई ऐसा पता है, चाहे तुमसे बड़ा हो चाहे तुमसे छोटा हो, तुम्हें नहीं कहते हो कि बताइए। इधर बाहर करो, बाहर करो। अरे सेम वो भी चल रहा है, दवाई ले 3 दिन हम कंप्लेंट करने आ जाओ। बाहर करो, हमको लगे, कभी क्या तो दोनों समझ बताने को आ रहा है। अगर दोनों समझ नहीं आपने सुबह बिलेट बताया, आपने फाइल में लिखा नहीं है। आपके मरीज को रात में 11 बजे देख के गए और आप ऐसी बातें कर रहे हो। एक बात बताइए, सुबह से आपने बिलेट बताया है? बिलेट बताया है? बताया ना, एक लग चुका है, एक लग चुका है, एक लग चुका है ना। आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपके मरीज को तो रात में 11 बजे देख के गए। आप नहीं होते तो दूसरे डॉक्टर होते तो भी नहीं देखते। क्या कह रहे हो? अगर वो कोई डॉक्टर होता आपने तो भी नहीं इतना देखा। बड़ा सीनियर डॉक्टर रात में 11 बजे आपके मरीज को देख के गए और आप इस तरह से बात कर रहे हो। बात क्या कर रहे हो? आपने भी वो नहीं करा ना, बिल्कुल बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आपकी गलत नहीं है। सीनियर बिलेट बता के ना डॉक्टर फाइल आपको लिख दिया है। दे। अभी तो तो आपने और चक्कर चक्कर मारने मारने के के साथ साथ बिलेट मंगा, डॉक्टर साहब बिलेट मंगा के दे, मंगाना भी बिना मंगाना इन्फॉर्मेशन की नहीं होगा। ये बोलते हैं हमको बता के दे दो फॉर्म बना के हिसाब से कहो ना तुम। फॉर्म बना अभी के हमारे 1000 रुपए देने के देंगे मुझे। बताओ तो। अब बताओ 1000 तो फायदा क्या है यार रहने से? अपने मरीज को लेके चले जाएंगे, मरीज के इलाज इसका तो हम प्राइवेट में दिखा लेंगे। प्राइवेट में दिखा लेंगे। अब 1000 रुपए की दवाई लगाएंगे। बाहर से 1000 रुपए की दवाई लगाएगा आपके सामने। अब बता रहे कि ये दवाई हम लगाने की तो कौन देगा? ये 1000 रुपए का जुर्माना कौन देगा? ये बता। गरीब आदमी ये को गरीब पैसे आदमी है, 1000 रुपए का जुर्माना कौन देगा? 1000 रुपए की दवाई लगाएगा हम सामने। गरीब आदमी है। ये वाली दवाई मंगाइए बाहर से। ये बाहर से मंगाई तो 1000 रुपए की दवाई। हाँ? तुम सभी ना मिलकर, सभी मिलकर वो करो। उनके दवाई के नाम की। वो भेज रहे हैं दवाई। आप बोल रहे हैं कि ये दवाई लगने की नहीं है, तो बताओ इनका 1000 रुपया कौन भरेगा दंड? ये बताओ आप। क्या तो ये अपने पास ले जाएंगे ये दवाई, इनका दंड भर के चले जाएंगे, हम अपना मरीज को उठा के ले जाएंगे, आपकी सुनवाई नहीं होनी यहाँ पे। और ये हमारे वो बड़ा की शादी में है, देखो। मरीज हमारा हाथ से क्या हाल है? सरकारी अस्पताल का सरकार ने पूरी बंद की है। कोई सुनवाई होने की नहीं है, हालत ऐसी हुई पड़ी है मरीजों की। सरकारी अस्पताल कुछ हो है नहीं रहे मरीजों के साथ। सुनो एक मिनट, आप अभी ये कर रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ, आप अभी ये कर रहे हैं कि इसकी कौन गलती? आप अपने से इसी से कर रहे हो, क्यों कर रहे हो आप? इसी से क्यों कर रहे हो? ये पूरी बात है, लेकिन मैं भी इसी इसमें पला बड़ा और इंडिया में बता प्रधानमंत्री बोल रहे हैं आपको। आपकी आपको प्रधानमंत्री यार एक डॉक्टर साहब क्या आपकी स्टूडेंट नहीं है? ये आपकी स्टूडेंट है, 4.5 साल का डिप्लोमा लेके आके तब भी नौकरी कर रही है। हाँ, आप अभी भी उसमें है, अंडर ट्रेनिंग की ट्रेनिंग है। और क्या है? गूगल पे पढ़ लो मेरे बारे में पहले। अगर मेरा नाम तक करो मेरा। अच्छा बाकी छोड़ो मेरा। अच्छा अब आप क्या चाह रहे हैं बताओ? क्या चाह रहा हूँ मैं? क्या चाह रहा हूँ? आप क्या चाह रहे हैं? तुम लोग पहले अपना टोन देखो। बताओ। कोई भी होली की नहीं तो सर आपको लगानी चाहिए। आपने बोला आपने बोला कि ब्रेक दूंगा। अभी क्या सर जो है ना बिना सर की मर्जी तो आप ब्रेक क्यों बोल रहे थे? मैं इसीलिए बोल के गया था कि सर ने मुझसे बोला था कि मैं सर से कंफर्मेशन तो आप फाइल में नहीं बता रहे थे। लिख के जाता तो सर कंफर्म करते तभी किया। तो आपको नहीं कहना था ना ब्रेक लगना है।
आप क्यों बोलते हो? पहले से बोलूंगा तभी तो इंतजाम होगा। तुम पहले हम से तो आप बोल रहे हो हमारे 10 नाम ले आते हैं। पहले से बोलूंगा तभी तो एक दिन का टाइम लगता है फिर ट्रांसमिशन लेने क्या के लिए लगेगा हम तुम आप बताओ। यहाँ तो 3-4 दिन अरे आप 2 यूनिट बताओ, हम 2 यूनिट ला कर देंगे अभी। बिना सर की परमिशन के तो आपने बताया दिया था मैं इसलिए बताया क्योंकि मुझे सर से कंफर्म करना था। है। पहले मुझे बात गलती इनकी बिल्कुल नहीं है, आपने पहले बड़ बोला है। वो बात नहीं है। नहीं सुनो, इंजेक्शन बोला था वो लगाएंगे अब वो लड़का है या वो काम करा वो सामने वो काम इंजेक्शन बाहर काम नहीं लिखा यहाँ पे लिखा था बड़े डाक्टर ना जो बड़े काम वो निकले चलो आप अपने चलो आप लोग सब बाहर दवा हम नहीं लगाएंगे, प्राइवेट डिग्री नहीं लेके आओ, बाहर दवा नहीं लगाएंगे, ये सबको पता होगी। यहाँ का है कोई सब सारे दर्द होता है। अरे श्याम वो पीछे ना है दवाई लेके अंदर हम एम्बुलेंस करने आ रहा हूं। आपने 100 मिनट बताया, आपने फाइल में लिखा नहीं है। एक बात बताइए, सुबह से आपने मिनट बताया है? मिनट बताया है? एक लग चुका है, एक रात चुका है, एक लग चुका है ना। आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपके लिए तुम रात में 11 बजे देख के गए। आप मिलते हैं दूसरे डॉक्टर तो नहीं देखते। क्या कह रहे हो? अगर और भी डॉक्टर होता आपकी जगह नहीं इतना देखता। बड़ा सीनियर डॉक्टर रात में 11 बजे आपको देख के गया है। आप इस तरह से बात कर रहे हो। बात क्या कर रहे हो? आपने भी तो वो नहीं करा ना। बिल्कुल गलत बात कर रहे हो। आपकी गलत नहीं है। मिनट बता के ना फाइल में अभी तो आपने चक्का लगाने को चाह रहे हैं। मिनट मगा डॉक्टर आप मिनट बता देते मगा बिना इन्फॉर्मेशन के नहीं होता है। ये वजह हम ये तो फॉर्म बना के फॉर्म बना के हमारे 1000 रुपए देने के देंगे मेरा नाम डॉक्टर आसिम है, मैं डीएमपी रेजिडेंट हूँ यहाँ पर। मैंने पीजी की थ्रू आसिफ जी, एक वीडियो वायरल हो रही है, आपको लेकर कुछ जो है विवाद चला है, क्या मामला है? ये विवाद इनकी तरफ से नर्सिंग स्टाफ की तरफ से क्रिएट किया गया है, स्पेशली शीतल सिस्टर और एक वार्ड में ग्रेडविन। इन्होंने मुझे इन्हें काम करना पड़ रहा है क्योंकि हम नीट पीजी के थ्रू ऑल इंडिया रैंक से आए हैं। यहाँ हमने पेशेंट की क्वालिटी केयर बढ़ाई है। फर्स्ट इंट्यूबेशन हमने इमरजेंसी में हमने किया है मेडिसिन डिपार्टमेंट की तरफ से, तो अब इन्हें काम करना पड़ रहा है। इनकी आदत क्या थी, जिला अस्पताल पे थे, ये कुछ करते नहीं थे। इनके सारे काम वार्ड बाय सिंपल करते हैं। इस समय पे दवा नहीं लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के पैसे लगते हैं, लेते हैं। मरीजों के अटेंडर से गाली गलौज करते हैं, हमसे गाली गलौज करते हैं। हमारे लिए, हमारे सीनियर कंसल्टेंट के लिए कौन लोग हैं ऐसे जो आपके साथ इस तरह की? ये शीतल सिस्टर है और ग्लैडविन है, ये दोनों ज़्यादा हैं। बाकी आज तो जो लोग- विवाद हुआ था किस बात को लेकर विवाद? इसी बात को विवाद हुआ था क्योंकि एक पेशेंट का डिस्चार्ज होना था। मैंने कहा कि डिस्चार्ज होना है तो सर से कंफर्मेशन होगा तभी डिस्चार्ज होगा। तो इस बात पे उसने मुझे कॉल करके खरी खोटी सुनाई और उल्टा पुल्टा बोला कि तुम लोग आते नहीं हो समय पर, ये वो, दुनिया भर के जूनियर डॉक्टर हो, तुम लोग की औकात क्या है, मैं लोकल हूँ यहाँ का। 365 लोगों को बुला के यहाँ पे तुमको मारूंगा पीटूंगा। इसने ग्लैडविन ने भी ये बोला मुझे, तो तुम लोकल नहीं हो, यहाँ के बाहर हो और मैं यहीं का लोकल हूँ। मैं 17 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। उसने मुझे धमकी दी और सब मैं अकेला था, उसने पूरे हॉस्पिटल से सबको आरोप ये भी बुला लग रहा है कि आप कुछ मरीजों को बाहर की दवाइयाँ लिखते हैं। नहीं नहीं है, नहीं। हमें लाइफ सेविंग यहाँ मेडिकेशन, मोस्ट ऑफ द मेडिकेशन यहाँ अवेलेबल है। अगर हमें बहुत ज़रूरी लगता है कोई मेडिकेशन जो बहुत ज़रूरी है, लाइफ सेविंग है, पेशेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसकी लाइफ को सेव कर सकती है, तब उस कंडीशन में पेशेंट को बताते हैं पहले कि आप ले सकते हो ले लो, नहीं तो मत लो। हम कभी आज तक हमने कभी मेडिकेशन कोई आउटसाइड से लिखी ही नहीं है। अच्छा, आज जो विवाद हुआ आपने इसकी शिकायत अपने उनसे की है? मैंने सबसे कर दी है, मैंने सबसे अपनी कर दी है, चोटी से कर दी है और मैंने अपने कंसल्टेंट से कर दी है। यहाँ मैं NBMS को ऑल इंडिया में भेजूंगा क्योंकि नीट पीजी के थ्रू मैं आया हूँ यहाँ पर। क्या आश्वासन मिला है? सर ने कहा है सर ने कहा है कि प्रॉपर एक्शन लेंगे सर इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट जो भी है शासन को भेज के इनके अगेंस्ट कार्रवाई। जी जी, क्या नाम आप? मेरा नाम डॉक्टर आशीष पुनिया है। मैं यहाँ पे मेडिसिन DNP रेजिडेंट हूँ और यहाँ पे जो सिस्टम चल रहा है स्टाफ का, नर्सिंग स्टाफ का, उसमें ज़्यादातर ठीक भी है, लेकिन कुछ हैं 2-4 जो ये चीज़ें करते हैं, जिनमें एक शीतल और एक ग्लैडविन है। ग्लैडविन वार्ड बॉय है जिसको आज तक मैंने खैर काम करते हुए नहीं देखा है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, पेशेंट आ रहा है 2 दिन में अगर उसका डिस्चार्ज होना चाहिए, लेकिन उसके लगते हैं 4 दिन। उसका रीज़न क्या है? जो दवाई हम लिख देते हैं वो उसको लगती नहीं है टाइम पे। जैसे हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ आते हैं, उसमें इंसुलिन लगना चाहिए सबक्यूटेनियस, बट वो भी मैंने आज लिखा, आज लग जाएगा,
कल नहीं लगेगा। हम बहुत बार पेशेंट से पूछते हैं क्योंकि हम उसके RBS शुगर चेक कराते हैं। सेम चीज़ और चीज़ों में भी है। रही बाहर की दवाई की बात, तो बाहर की दवाई ऐसा नहीं है कि लिखी जाती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे लगभग दवाइयाँ आती हैं। बाई चांस कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे किसी का गुर्दे ख़राब हैं तो उसमें हम हर कुछ नहीं दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें स्पेशल देखना पड़ता है। या किसी का लीवर ख़राब है तो उसके लिए हमें देखना पड़ता है, ठीक है। हर चीज़ के लिए अलग चीज़ होती है। बहुत अच्छा, आज जो विवाद ये शुरू हुआ है, किस बात को लेकर शुरू हुआ, कहाँ से आज शुरू ये हुआ? हुआ है कि पेशेंट अगर 2 दिन से ज़्यादा रहता है, जो कि एक जेन्युइन चीज़ है, बहुत बार हो चुका है जिनको हमने इंटरनली हैंडल किया है, लेकिन वो आज का केस देखते हुए लग रहा है कि नहीं हो पाया हैंडल। क्योंकि अगर कोई पेशेंट 3 दिन से ज़्यादा रहता है तो जो स्टाफ है, नर्सिंग स्टाफ है, इवन वार्ड बॉय है, वो हमारे आके हमें बोलते हैं कि इसको निकालो, इसको डिस्चार्ज करो, इसको रेफर करो। तो वो डिसाइड करेंगे, हम करेंगे। भाई पढ़ गए या हम आए, अगर वही करना है। अच्छा, कौन लोग हैं जो इस तरह का आपके ऊपर दबाव बनाते हैं? हाँ, दबाव बनाते हैं, लेकिन वो चीज़ें हमें डिसाइड करनी है ना। अगर हम नहीं करते हैं उनके हिसाब से, जो कि हम ज़्यादातर नहीं करते हैं, अगर हमें लगेगा डिस्चार्ज करना है, मुझे लगेगा रेफ़र करना है, या मेरे कंसल्टेंट है उनको लगेगा रेफ़र करना है या डिस्चार्ज करना है, तो हम उनके हिसाब से चलेंगे। तो इनका अगर नहीं करते हैं तो ज़्यादातर केस में ये होता है, दवाई नहीं लगती है, टाइम से नहीं लगती है। सुबह 8 बजे की दवाई लगनी चाहिए, वो जाके 11 बजे लगती है। अगर वही चीज़ें डॉक्टर केवल लिख सकता है, ना कि लगा सकता है। अगर यही चीज़ डॉक्टर करने लगेगा, डॉक्टर अब्बू आसिम है, या तो ये काम करते हैं या फिर मैं करता हूँ। हमारे मेडिसिन में एक डॉक्टर रोहित बॉस है, हम 3 लोग हैं। तो अगर हम तीनों, ऐसा नहीं है कि पूरे दिन 24 घंटे हम लगे रहेंगे। एक हम केवल या तो दवाई लिख सकते हैं, एक हम इन्वेस्टिगेशन लिख सकते हैं। अगर शाम को 7 बजे पेशेंट आ रहा है, उसका हमारे यहाँ पे वायरल मार्कर को अलावा बाकी चीज़ें हो जाती हैं, उसके लिए भी 4 बार कॉल आता है। 4 बार कॉल करने का मतलब समझ लो कि कोई अर्जेंसी होगी या इमरजेंसी होगी। उसके लिए भी ये कह रहे हैं कि सर अगर हम इसका इन्वेस्टिगेशन सुबह भेज दें तो भाई अगर CBC LFT KFT इंपॉर्टेंट है, वो तुम डिसाइड करोगे कि हम करेंगे। तो अगर आपका काम है, अगर नहीं हो रहा है तो आप सीधा लिख दो कि भाई हम नहीं करेंगे। तो इस चीज़ों से फिर फालतू में विवाद खड़े होते हैं, और इसी चीज़ को बात तोड़ मरोड़ के अब ये इन्होंने मुद्दा बना दिया कि बाहर की दवाई लिख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। नर्सिंग स्टाफ जो है, बहुत बार ऐसा हुआ है कि जो पेशेंट आ रहा है, यहाँ पे गरीब पेशेंट आता है, अपना इलाज करवाने आता है, हम कोशिश करते हैं कि उसको दवाई लगे, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इवन ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं लगा रहे हैं। वो आके 4 बार कंप्लेंट कर देगा कि मेरे को बुखार आ रहा है, ये चीज़ आ रही है, तो उस पर भी कहेंगे बार बार आ जाते हो। भाई मरीज है, तुम्हारे पास आया है तो तुम इलाज करो, नहीं करना तो बोल दो। तो क्या मानना है आपका, मतलब यहाँ का स्टाफ आपकी सुनने को तैयार नहीं है क्या? देखो, मेरा मानना ये है, कुछ स्टाफ है जो एकदम अच्छे से काम करता है, कुछ स्टाफ है जो नहीं करता है, कुछ स्टाफ है जिसको हम कह के भी करवा देते हैं, कुछ स्टाफ है जो कहने के बाद करते हैं। ठीक है, इस पूरे प्रोग्राम में पेशेंट का जो है नुकसान नहीं होना है। देखो, अगर पेशेंट है, उसको मैंने दवाई लिखी है 4, अगर उसको 3 लग रही हैं तो भी उसका नुकसान है, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट टाइम से नहीं हो रहा। अगर फीवर है किसी को, मैं अगर PCM नहीं दूंगा, 3 दिन 4 दिन नहीं दूंगा, मैंने 1 दिन दे दी, फिर 2 दिन बाद दे दी, तो कहाँ इलाज हो रहा है। लेकिन उसमें फिर ये है कि एक डॉक्टर वो लिख सकता है, ना कि जाके लगाएगा। अगर जाके हमें लगाना है तो भाई हमारी चीज़ें कर दो, फिर आप मना कर दो।